नमस्कार। आज हम कुछ बिल्कुल अलग करने वाले हैं। हमारे पास कोई रिपोर्ट या आर्टिकल नहीं है, बल्कि एक स्कूल की वर्कशीट है। तो सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ इन छोटे छोटे सुरागों का इस्तेमाल करके एक पूरी कहानी को फिर से बना सकते हैं? चलिए एक जासूस की तरह इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट क्या है? वो ये सवाल है, एक चालाक लोमड़ी 3 गुस्सैल किसानों को आखिर कैसे मात देती है? यही वो गुत्थी है जिसे हम इस वर्कशीट के जरिए सुलझाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम अपनी इस जांच को आगे कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम कहानी के किरदारों से मिलेंगे, फिर हम उस जगह को देखेंगे जहां ये सब हो रहा है। इसके बाद हम चोरी की घटना को समझेंगे और आखिर में उस लोमड़ी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएंगे। और अंत में हम इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले तो उसके किरदारों को ही जानना पड़ता है ना? यानी हमारी लोमड़ी और वो 3 किसान। वर्कशीट हमें बताती है कि कहानी के विलन हैं 3 किसान और उनके नाम है बोगेज, ब्रंस और बीन। इन तीनों का बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह उस लोमड़ी को पकड़ना। और यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है। मिस्टर फॉक्स को देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। किसानों के लिए वो एक लुटेरा है, लेकिन वर्कशीट के सुराग उसे एक सुंदर लोमड़ी भी बताते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो हीरो है या विलन? देखिए, यही तो कहानी का मजा है। अच्छा, किरदारों से तो मिल लिए। चलिए अब जरा उस जगह पर चलते हैं जहां ये सब हो रहा है। मतलब हम उस घाटी का एक तरह से नक्शा ही बना लेंगे जहां ये कहानी घट रही है। तो वर्कशीट से हमें पता चलता है कि ये सारी कहानी एक घाटी में हो रही है। मतलब पहाड़ियों के बीच की जो निचली जमीन होती है, वहां सारा एक्शन समझिए यहीं पर है। अच्छा, पर कहानी सिर्फ घाटी तक ही नहीं है। सवाल नंबर 4 को देखें तो पता चलता है कि घाटी के ठीक ऊपर एक पहाड़ी पर एक जंगल भी है। इससे लोकेशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और इसी जंगल के अंदर एक बड़े से पेड़ में बना है एक बिल। वर्कशीट का पहला सवाल इस बात को पक्का कर देता है कि यही है हमारे मिस्टर फॉक्स और उनके परिवार का घर। तो अब जगह भी पता है, किरदार भी पता है। तो अब आते हैं कहानी के असली मुद्दे पर, चोरी, या यूं कहें मिस्टर फॉक्स की हर रात की शॉपिंग लिस्ट पर। तो वर्कशीट में एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला हिस्सा है और वो हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि मिस्टर फॉक्स क्या चुरा रहा था और किससे। जरा देखिए, बोगीज के यहाँ से एक मोटी मुर्गी, ब्रुन्स के यहाँ से एक बत्तख या हंस और बीन से एक बढ़िया टॉकी। मतलब पसंद तो काफी खास थी इनकी। तो इसके जवाब में किसानों ने क्या किया? वर्कशीट में साफ लिखा है, किसान बिल के बाहर इंतजार कर रहे थे। बस यहीं से कहानी में असली टेंशन और सस्पेंस शुरू हो जाता है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी जांच के सबसे बड़े, सबसे अहम सवाल पर। आखिर मिस्टर फॉक्स ये सब कर कैसे रहा था? चलिए उसके इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो वर्कशीट का सवाल नंबर 5 सीधा मुद्दे पर आता है। मिस्टर फॉक्स हर रात बच कैसे निकलता था? इसी सवाल के जवाब में उसकी पूरी कामयाबी का राज छिपा है। तो सवाल 5 का जवाब और साथ में वो मैचिंग वाली एक्सरसाइज जिसमें गंध और खतरा को मिलाना था, वो हमें उसकी टेक्निक को 3 आसान स्टेप्स में समझाते हैं। पहला, हवा का सामना करो। दूसरा, गंध को पहचानो। और तीसरा, खतरे से बच निकलो। कितना सिंपल लेकिन कितना असरदार तरीका है? और ये रहा इसका पक्का सबूत। वर्कशीट में देखिए, साफ लिखा है, वो हमेशा हवा को अपने चेहरे पर लेते हुए जाता था ताकि उसे किसानों की गंध मिल सके। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ चालाक ही नहीं था, बल्कि अपने माहौल को, प्रकृति को कितनी समझदारी से इस्तेमाल करता था। तो चलिए सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर कहानी क्या बनी। तो हमने क्या क्या पता लगाया? पहली बात कि 3 किसानों और एक लोमड़ी के बीच जबरदस्त टकराव है। दूसरी, कहानी का सेटअप एक घाटी में है जिसके ऊपर एक पहाड़ी पर जंगल है। तीसरी बात, मिस्टर फॉक्स को 2 तरह से देखा जाता है, एक लुटेरा और एक सुंदर लोमड़ी। और सबसे बड़ा राज कि वो हवा का इस्तेमाल करके गंध और खतरे का पता लगा लेता था। देखिए, एक एक करके हमने पूरी कहानी बना ली। और आखिर में एक सवाल जो ये वर्कशीट हमारे लिए छोड़ जाती है, ये जो कुछ भी मिस्टर फॉक्स ने किया, क्या वो उसकी कोई चालाक रणनीति थी या फिर बस जिंदा रहने की एक मजबूरी, एक कला? वर्कशीट इसका जवाब नहीं देती और शायद यही बात इस किरदार को इतना यादगार और दिलचस्प बना देती है। ये सोचने वाली बात है ना।